गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन सॉलिड स्टेट में यूनिट सेल या मात्रक कोष्टिका या एकक कोष्टिका किसे कहते हैं, उसकी संरचना क्या है और कितने प्रकार की होती है और प्रति मात्रक कोष्टिका अवयवी समूहों की संख्या, कणों की संख्या, पार्टिकल्स कितने होंगे उसकी गणना की अपन बात करेंगे। एक मात्रक कोष्टिका की बात करें तो मात्रक कोष्टिका सबसे छोटी त्रिविमीय वो इकाई है जिसके पुनरावृत्ति से बार बार रिपीटेशन से एक त्रिविमीय जालक या क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। अर्थात ये स्वयं एक त्रिविमीय संरचना है और मात्रक कोष्टिका में दो अभिलाक्षणिक गुणधर्म हैं, लंबाई पैरामीटर्स एंड अक्षीय कोणों का पैरामीटर्स। इसमें बात करें तीन भुजाएं ए बी सी, ए और बी के बीच का कोण अल्फा, बी और सी के मध्य का कोण गामा और ए और सी के मध्य का कोण बीटा से प्रदर्शित किया जाता है। ये एक एकक कोष्टिका या यूनिट सेल है। इसमें लंबाई के जो पैरामीटर हैं, लंबाई के पैरामीटर ए बी और सी भुजाओं की लंबाई है। अक्षीय कोण अल्फा, बीटा और गामा, ये इनके मध्य के अक्षीय कोण हैं। इन दोनों पैरामीटर्स के आधार पर अपन किसी भी मात्रक कोष्टिका को व्यक्त कर सकते हैं और इन मात्रक कोष्टिकाओं के पैरामीटर्स के आधार पर क्रिस्टल लैटिस को, त्रिविमीय जालक को 7 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। अपन यहां बात करेंगे मात्रक कोष्टिका के प्रकार की, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। मात्रक कोष्टिका में यहां बेसिकली अपन क्रिस्टल जालक की, घनीय क्रिस्टल जालक की अपन बात करेंगे, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। उसमें बात करें तो मात्रक कोष्टिकाएं मुख्यतः 4 प्रकार की, 4 टाइप्स होती है। पहली सरल या आद्य मात्रक कोष्टिका, सिंपल यूनिट सेल, एससी से व्यक्त कर सकते हैं। दूसरी है अंतः केंद्रित मात्रक कोष्टिका, बॉडी सेंटर बीसीसी यूनिट सेल है। तीसरी है फलक केंद्रित मात्रक कोष्टिका, इसको अपन फेस सेंटर यूनिट सेल एफसीसी। और चौथी है अनंत्य केंद्रित या आधार केंद्रित मात्रक कोष्टिका, इसको अपन ईसीसी से व्यक्त करते हैं। इन चारों कोष्टिकाओं के संरचना की बात करेंगे और प्रति मात्रक कोष्टिका अवयवीकरण, पार्टिकल्स कितने आते हैं उसकी अपन बात करेंगे। पहली बात करें अपन साधारण या आद्य प्रिमिटिव यूनिट सेल। किसी भी एक मात्रक कोष्टिका की बात करें तो उस मात्रक कोष्टिका में 6 फलकें उपस्थित रहती है और 8 कॉर्नर्स, 8 इसके कोने उपस्थित रहते हैं और 12 कोर्स उपस्थित है। एक साधारण आद्य मात्रक कोष्टिका में बात करें तो साधारण आद्य मात्रक कोष्टिका में प्रत्येक कोने पर एक एक अवयवी कण उपस्थित रहता है। साधारणतया इन अवयवी कणों को एक बिंदु के द्वारा व्यक्त किया जाता है। एक बिंदु एक क्रिस्टल, एक अवयवी कण को, एक परमाणु को बताता है। इनको
लैटिस पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ये एक साधारण या आद्य मात्रक कोष्टिका को प्रदर्शित कर रहा है जिसमें 8 अवयवी परमाणु यथासंभव एक दूसरे के निकट रहते हैं। इसमें प्रति मात्रक कोष्टिका परमाणुओं की संख्या के बारे में बात करें कि एक मात्रक कोष्टिका में अवयवी कण कितने होंगे, तो ऐसी स्थिति में एक साधारण मात्रक कोष्टिका के 8 कोने हैं और 8 कोनों पर एक एक अवयवी कण उपस्थित है। इसके साथ प्रत्येक कोना अन्य 7 मात्रक कोष्टिकाओं के साथ शेयर में रहता है, जुड़ा रहता है। ऐसी स्थिति में 8 परमाणु, प्रत्येक कोने पर एक, उसके साथ ये वाला जो कोना है या ये कोना है, कोई सी भी कोने की बात करें तो प्रत्येक क्रिस्टल लैटिस में एक मात्रक कोष्टिका का कोना अन्य 7 के शेयर में रहता है। तो ऐसी स्थिति में एक कोना जो कोर है अन्य 7 मात्रक कोष्टिकाओं के साथ संपर्क में रहता है। ऐसी स्थिति में ये एक कोना एक परमाणु 7 के साथ शेयर में रहेगा, 8 भी एक होता है, तो इसका 8 हिस्से हो जाएंगे, अर्थात एक परमाणु का हिस्सा एक मात्रक कोष्टिका में 1/8वां हिस्सा आएगा। इस कारण प्रति मात्रक कोष्टिका यूनिट सेल जो है कोष्टिका में अंश कह दें, शेयर्ड कह दें या हिस्सा कह दें, एक बटा 8 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में प्रति मात्रक कोष्टिका परमाणुओं की संख्या, number of atoms per unit cell is equal to number of atoms at corner, कोनों पर परमाणु और प्रत्येक कोने का हिस्सा, प्रत्येक कोने का हिस्सा या अनशेयर्ड कितना है। अपने पास है कोने 8, तो 8 परमाणु हो गए और प्रत्येक का हिस्सा बता रहा है 1/8वां भाग। तो ऐसी स्थिति में एक परमाणु प्रति मात्रक कोष्टिका प्राप्त होता है। अर्थात साधारण या आद्य मात्रक कोष्टिका की बात करें, प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात करें, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में एक परमाणु प्रति मात्रक कोष्टिका आता है। दूसरे वे में अपन इसको ऐसे व्यक्त कर सकते हैं कि अवयवी कण अपन कह रहे हैं एक दूसरे के यथासंभव एक दूसरे के निकट रहते हैं। तो इस प्रकार से इनके 8 परमाणुओं को व्यक्त किया जा सकता है। या इस प्रकार से व्यक्त कर लें, यथासंभव एक दूसरे के एज मच एज पॉसिबल एक दूसरे के कंपेरेटिवली निकट उपस्थित रहते हैं। इस प्रकार से तो इस विवृत श्रृंखला संरचना को भी व्यक्त किया जा सकता है, एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्ट में रहते हैं।